गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज जो टॉपिक शुरू कर रहे हैं वो है डिस्पर्जन बाय अ प्रिज्म। मोस्टली आपने कई बार देखा होगा कि सनलाइट जो है किसी ग्लास सरफेस पे पड़ रही है, तो इसमें डिफरेंट कलर्स के शेड दिखाई देते हैं। ठीक है, नॉर्मली हम लोग अपने स्पेक्स में भी अगर धूप में खड़े हैं तो हम लोग को साइड से कहीं रिफ्लेक्शन दिखाई देता है कि बहुत सारे कलर्स दिखाई देते हैं। ये जो सिंपल वाइट लाइट गिर रही है प्रिज्म पे और प्रिज्म उसको उसके कंपोनेंट्स में ब्रेक कर देता है, ये जो कंपोनेंट्स में ब्रेक करने का प्रोसेस है बाय द प्रिज्म, दिस इज़ नोन एज डिस्पर्जन। डिस्पर्स कर देना या उसको उसके कंपोनेंट्स में तोड़ देना। ओके, तो एक बार देखिए इसको। इट हैज़ बीन नोन फॉर अ लॉन्ग टाइम दैट व्हेन अ नैरो बीम ऑफ सनलाइट यूजुअली कॉल्ड वाइट लाइट इज इंसिडेंट ऑन अ ग्लास प्रिज्म, द इमर्जेंट लाइट इज सीन टू बी कंसिस्टिंग ऑफ सेवरल कलर्स। देयर इज एक्चुअली continuous variation of color, but broadly the different components color that appear in a sequence, ये भी obscure वाले कलर दिखते हैं, जिसमें रेड लाइट बेंड्स लीस्ट ऊपर होती है एंड द वायलेट लाइट बेंड्स द मोर नीचे होती है। जब भी कोई वाइट लाइट किसी प्रिज्म पे गिरे या किसी ग्लास सरफेस पे, तो वो जो इमर्ज होकर रे निकली वो वाइट लाइट नहीं है, वो पूरा आपका कंपोनेंट ऑफ लाइट्स है, यानी डिफरेंट कलर का कॉम्बिनेशन है, जिसमें रेड लाइट कम बेंड होती है सबसे ऊपर और वायलेट जो रंग कलर की लाइट है वो सबसे ज़्यादा बेंड होती है। ठीक है, क्यों बेंड होती है ये भी बताते हैं आपको। द फिनोमिना ऑफ स्प्लिटिंग ऑफ लाइट इनटू इट्स कंपोनेंट कलर्स इज नोन एज डिस्पर्जन। ये फिनोमिना जिसमें वाइट लाइट अपने कंपोनेंट कलर्स में ब्रेक हो जाती है, दिस इज नोन एज डिस्पर्जन। द पैटर्न ऑफ कलर कंपोनेंट लाइट इज कॉल्ड स्पेक्ट्रम। ये जो पैटर्न है विबग्योर का, this is known as spectrum. The word spectrum is now used in much more general sense discussed in chapter 8. इससे पहले उन्होंने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम भी पढ़ा है ना, जिसमें बहुत तरह की आपकी रेज हैं, गामा रेज है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेज हैं, रेडियो वेव्स हैं। ठीक है, तो वो एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम था, ये वाइट लाइट की जो है वाइट लाइट की कंपोनेंट्स का स्पेक्ट्रम है। अगर डिफरेंट वेवलेंथ की जो रेज हैं वो एक साथ पैटर्न में रखी गई हैं, तो वो जो कंबाइंड पिक्चर फॉर्म कर रही हैं, दैट इज़ नोन एज ए स्पेक्ट्रम। ठीक, तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में भी आपने बहुत सारी रेज, गामा रेज हैं, एक्स रेज हैं, रेडियो सिग्नल्स हैं, इस तरह की रेज के बारे में पढ़ा कि वो एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम फॉर्म करी। यहाँ पे वाइट लाइट जो है वो स्पेक्ट्रम बना रहा है। थ्रू द रीज़न फॉर अपीयरेंस spectrum is now common knowledge. It was matter of much debate. The history of the physics. Does the prism itself create color in some way? Does it only separate the colors already present in white light? अब यहाँ पे ये डिस्कशन का पार्ट होता है कि क्या प्रिज्म जो है ये खुद अपने अंदर से ये 7 कलर्स को क्रिएट करता है, या सिर्फ प्रिज्म इस वाइट लाइट के अंदर जो ऑलरेडी कंपोनेंट है उनको ब्रेक कर रहा है। ठीक है, तो ये डिस्कशन का पार्ट था पहले कि वाइट लाइट में सारे कंपोनेंट ऑलरेडी प्रेजेंट थे जिनको प्रिज्म ने ब्रेक किया, या प्रिज्म ने खुद ये 7 कलर्स जब इसके थ्रू पास हुए तो क्रिएट कर दिए। तो इसका कन्फ्यूज़न का सोल्यूशन कैसे निकाला ये देखिए। इन अ क्लासिक एक्सपेरिमेंट नोन फॉर इट्स सिंप्लिसिटी बट ग्रेट सिग्निफिकेंस, इसाक न्यूटन सेटल्ड द इशू वंस फॉर ऑल. ही पुट अनदर सिमिलर प्रिज्म but in inverted position and let the emergent beam from the first prism fall on the second prism. The resulting emergent beam was found to be white light. So the explanation was clear. The first prism split the white light into its component color, while the inverted prism recombines them to give the white light. Thus white light itself consists of light of different colors which are separated by the prism. इसाक न्यूटन ने क्या किया कि ये आपका एक प्रिज्म रखा है, उस पर वाइट लाइट पड़ रही थी। वाइट लाइट पड़ने के बाद उन्होंने उसको स्पेक्ट्रम में ब्रेक कर दिया। नीचे वॉयलेट शेड था, सबसे ऊपर रेड शेड था। उन्होंने इस प्रिज्म के आगे एक दूसरा प्रिज्म रखा, बिल्कुल अपोजिट पोजीशन में इन्वर्टेड, पलट के रख दिया और इस रेनबो को, स्पेक्ट्रम को इसके ऊपर गिराया। ठीक है, तो ये इस प्रिज्म के लिए ये रेनबो क्या हो गया, इंसिडेंट रे हो गई। तो ये जब यहाँ से निकली बाहर रिफ्लेक्टेड होके, तो वो वाइट लाइट थी। ओके, इसका मतलब कि प्रिज्म का रोल सिर्फ उसको डिस्पर्स करने का काम था। वाइट लाइट के अंदर खुद ये कंपोनेंट होते हैं। जब इस प्रिज्म को इस पोजीशन में रखा तो उसने उसको डिस्पर्स कर दिया, और जब उल्टा करके रखा तो डिस्पर्स बीम को उसने फिर कंबाइन करके वाइट लाइट बना दिया।
तो जो एक कन्फ्यूज़न था कि वाइट लाइट के अंदर ये सारे कलर्स होते हैं या प्रिज्म क्रिएट करता है, इस क्वेश्चन का जवाब इसाक न्यूटन ने इस एक्सपेरिमेंट के द्वारा दिया कि नो, प्रिज्म का रोल सिर्फ उसको डिस्पर्स करने का है, सिर्फ उसको ब्रेक करने का है। वाइट लाइट के अंदर ये सारे कलर्स ऑलरेडी प्रेजेंट होते हैं, क्योंकि अगर मैं प्रिज्म उल्टा करके रखूँगा तो वो दोबारा उल्टा काम करेगा। यहाँ पे वो डिस्पर्स करा था, अगर मैंने उल्टा कर दिया तो वो डिस्पर्स की जगह कंबाइन करके उसने फिर वाइट लाइट बना दी। सो दैट क्या कंक्लूड किया हमने, दस वाइट लाइट इटसेल्फ कंसिस्ट ऑफ लाइट ऑफ डिफरेंट कलर्स विच आर सेपरेटेड बाय द प्रिज्म। यानी वाइट लाइट के अंदर खुद ये सारे कलर हैं जिसको प्रिज्म सिर्फ डिस्पर्स करने का काम कर रहा है। इट मस्ट बी अंडरस्टूड हियर दैट अ रे ऑफ लाइट एज डिफाइंड मैथमेटिकली डज नॉट एग्जिस्ट एंड एक्चुअली रे इज़ रियली बीम ऑफ मैनी रेज ऑफ लाइट। जैसे हम लोग जनरली बोलते हैं रे ऑफ लाइट, रे ऑफ वाइट लाइट, तो सिंपली खाली रे ऑफ वाइट लाइट नहीं है, वो बहुत सारे कलर्स का पेयर है, बहुत सारे कलर्स का जो है वो कॉम्बिनेशन है। सिंपल एक जो इंसिडेंट रे हम मानते हैं कि एक एरो से एक लाइट आ रही है, नहीं, उसके अंदर बहुत सारी वेवलेंथ के डिफरेंट कलर्स हैं जो एक सेट पैटर्न में ऑर्गेनाइज है। एंड एक्चुअली रे इज रियली अ बीम ऑफ मैनी रेज ऑफ लाइट, ईच रे स्प्लिट्स इनटू कंपोनेंट कलर्स व्हेन इट एंटर्स द ग्लास प्रिज्म। व्हेन दोज कलर्ड रे कम आउट ऑफ द अदर साइड दे अगेन प्रोड्यूस अ वाइट बीम। ठीक है, तो ये इसको डेमोन्स्ट्रेट कर रहा है कि एक बार एक प्रिज्म पे गिरे तो कंपोनेंट पे टूट गए, और फिर कंपोनेंट जो है दूसरी बार अगर प्रिज्म पे गिरेंगे इन्वर्टेड पोजीशन में तो वो दोबारा से वाइट बीम क्रिएट कर देंगे। नाउ नेक्स्ट, we now know that the color is associated with the wavelength of light. In the visible spectrum, red light is at the long wavelength end and the violet light at the shorter wavelength end. अब देखिए, आपकी रेड लाइट कम बेंड हो रही है, ठीक है, और आपकी वॉयलेट लाइट जो है वो ज़्यादा बेंड हो रही है। इनका वेवलेंथ का और कौन सी रे ज़्यादा बेंड होती है ये बहुत ज़्यादा कंफ्यूज होते हैं सब लोग कि ज़्यादा किसकी वेवलेंथ ज़्यादा है, कौन ज़्यादा बेंड हो रही है। तो ये डायग्राम हमेशा याद रखिएगा कि विब्ग्योर नीचे से शुरू होता है, यानी वॉयलेट लाइट सबसे ज़्यादा बेंड होती है, रेड लाइट सबसे कम बेंड होती है। वॉयलेट की वेवलेंथ कम होती है, रेड की वेवलेंथ ज़्यादा होती है। ठीक है, जो ज़्यादा बेंड हो रही है उसकी वेवलेंथ कम है, जो कम बेंड हो रही है उसकी वेवलेंथ ज़्यादा है। ठीक है, देखिए, रेड लाइट इज़ एट द लॉन्ग वेवलेंथ एंड while the violet light is at the short wavelength end. Dispersion take place because the refractive index of the medium for different wavelength is different. अब ये अलग अलग बैंड क्यों हो रही हैं? वाइट लाइट के अंदर तो सब जो है सब जुड़े हुए थे, तो सब एक ही के ऊपर एक आ जाते, इन्होंने इसको डिस्पर्स क्यों कर दिया? वो डिस्पर्स इसलिए किया क्योंकि हर कलर की अपनी वेवलेंथ है, हर कलर की अपनी इंटेंसिटी के अकॉर्डिंग अपनी वेवलेंथ है, और ये ग्लास का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो उनको उसकी वेवलेंथ के अकॉर्डिंग ही बेंड करता है। ओके, जब भी कोई रे ऑफ लाइट किसी ग्लास प्रिज्म के थ्रू या किसी भी मीडियम के थ्रू पास होती है तो वो उसकी वेवलेंथ के अकॉर्डिंग ही उसको जो है वो रिफ्रैक्ट करता है। ठीक है, जैसे कि जिसे वॉयलेट की जो है वो शॉर्टर वेवलेंथ है तो वो ज़्यादा बेंड होगी, और रेड की जो है वेवलेंथ सबसे ज़्यादा है तो वो कम बेंड होगी। यानी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और वेवलेंथ में भी रिलेशन है, उसी के अकॉर्डिंग डिफरेंट वेवलेंथ की लाइट किसी एक मीडियम से पास होने पर भी अलग अलग एंगल पे इमर्ज होती है। क्लियर हुआ? सेम अलग अलग वेवलेंथ के लिए 3-4 रेज़ हैं, सबकी वेवलेंथ अलग है और वो एक ही मीडियम से अगर पास हो रही हैं, ठीक है, ये वाइट लाइट आइज़ के अंदर सारे कंपोनेंट थे अलग अलग वेवलेंथ के, λ1, λ2, λ3, λ4, ये एक ही रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से पास हुआ, लेकिन वो जो मीडियम है वो उनकी वेवलेंथ के अकॉर्डिंग ही उनको रिफ्रैक्ट करके पास करता है। जिसकी वेवलेंथ कम है उसको ज़्यादा करेगा, जिसकी वेवलेंथ ज़्यादा है उसको कम एंगल से अपने थ्रू पास करेगा। एंगल ऑफ डेविएशन जो है वो वेवलेंथ पे डिपेंड करता है, यानी सेम मीडियम अलग अलग वेवलेंथ की रेस को अलग अलग एंगल से डेविएट करके पास करता है। ठीक है, फॉर एग्जांपल
द बेंडिंग ऑफ रेड कंपोनेंट ऑफ वाइट लाइट इज लीस्ट while it is most for the violet. Equivalently, red light travels faster than violet light in a glass prism. Table 9.2 gives the refractive index for different wavelength for ground glass and flint glass. Thick lenses could be assumed as of many prisms. Therefore, thick lenses show chromatic aberration due to the dispersion of light. जनरली ये एनालिटिकल क्वेश्चंस आते हैं कि वाई जो है रेड लाइट गेट लेस डेविएटेड एंड वायलेट लाइट मोस्ट डेविएटेड बाय द प्रिज्म. तो आपको ये आंसर देना है कि बिकॉज ऑफ द सेम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, because of in spite of having same refractive index of prism for all the rays of light, prism deviate the rays of light according to its wavelength. ठीक है, it bends high the shorter wavelength and it bends low the longest wavelength. जिनकी वेवलेंथ ज़्यादा है, रेड की वेवलेंथ ज़्यादा है तो उसको कम एंगल से डेविएट करता है, जिसकी वेवलेंथ कम है उसको ज़्यादा एंगल से डेविएट करता है. दैट्स वाई डिफरेंट कलर्स ऑफ लाइट हैज़ डिफरेंट एंगल ऑफ डेविएशन. ठीक है, ये एंगल ऑफ डेविएशन ही हुआ ना, कितना डेविएट कर दिया उसको पाथ से. तो डिफरेंट वेवलेंथ ऑफ लाइट हैज़ डिफरेंट एंगल ऑफ डेविएशन व्हेन इट पासिंग थ्रू द सेम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मीडियम. ओके, तो यहाँ पे ये चार्ट दिया है डिफरेंट कलर्स के लिए उनकी वेवलेंथ का और हर ग्लास के लिए उनके रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का. ठीक है, तो हर ग्लास के लिए उनका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के अकॉर्डिंग जैसे उनकी वेवलेंथ होती है, जैसे उनका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है, उसी के अकॉर्डिंग उनका एंगल ऑफ डेविएशन डिसाइड होता है. ठीक है, तो ये आपका बहुत आसान टॉपिक है, डिस्पर्जन बाय अ प्रिज्म. मेनली ये कि एक वाइट लाइट जब प्रिज्म पर गिरती है तो वो उसको उसके कंपोनेंट्स में ब्रेक कर देता है. दिस इज़ नोन एज डिस्पर्जन. वाइट लाइट के अंदर खुद ही कंपोनेंट होते हैं, प्रिज्म का काम केवल उसको डिस्पर्स करना है. ओके, तो अब ये कुछ नेचुरल फिनोमिना है, जैसे सनलाइट की वजह से रेनबो है. ठीक है, ये वाला आप जो है रेनबो आप पढ़िएगा कि रेनबो कैसे क्रिएट होता है, बारिश के बाद किस तरह से वहाँ पे रिफ्रैक्शन का कंपोनेंट होता है जिससे कि आपको आसमान में कभी कभी रेनबो दिखाई देता है. ठीक है, तो ये आपका होम असाइनमेंट है, इसको पढ़िएगा. नेक्स्ट जो है बाकी सब थ्योरेटिकल टॉपिक है. नेक्स्ट हम लोग जो शुरू करेंगे वो है स्कैटरिंग ऑफ लाइट एंड ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट.